मायावती के फैसलों से पूरी बसपा क्यों हुई बेचैन। मायावती के 3 फैसलों को लेकर भविष्य की चर्चाएं तेज। ससुर के बाद मायावती के रडार पर भतीजा आकाश। बसपा उत्तराधिकारी के लिए मायावती ने रखी शर्त। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 3 फैसलों ने पूरी पार्टी को ही बेचैन कर रख दिया है और इस पर कोई भी बोलने को कुछ राजी नहीं है। पार्टी के तमाम नेता फिलहाल मायावती के फैसलों को लेकर भविष्य की चर्चाएं कर रहे हैं। 4 दिन के भीतर बसपा टीमों ने 3 बड़े ऐलान किए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। फिर साल 2024 के चुनाव से पहले साल 2023 में मायावती ने उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त किया और इसके बाद से साल 2024 के चुनाव के दौरान ही पद से हटा दिया और कहा कि वो अभी मैच्योर नहीं है। मायावती ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पर पदसीन किया था। इसके बाद से दिल्ली हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं रहा और अब मायावती ने अपने फैसलों से कुछ और ही संकेत दे दिया है। इन फैसलों की शुरुआत हुई 12 फरवरी से। दरअसल 12 फरवरी को बसपा चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन पर पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगा और इसी दिन बसपा चीफ ने नितिन सिंह को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। नितिन सिंह के बारे में दावा किया जाता है कि अशोक सिद्धार्थ के वो करीबी हैं। वहीं अशोक सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि वो मायावती की राजनीति से प्रभावित हुए और नौकरी छोड़ दी, फिर बसपा में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें यूपी विधान परिषद में भेजा और फिर वो साल 2022 तक राज्यसभा में सांसद रहे। उनकी पत्नी बसपा सरकार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी और अब 16 फरवरी को बसपा चीफ ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और अब तक माना जा रहा था कि बसपा के राष्ट्रीय समन्वय आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि रविवार को बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार तरीके से लगातार 5 पोस्ट किए। इनका कुल जमा अर्थ ये निकलता है कि आकाश आनंद को लेकर भी बहन जी भी अस्वस्थ नजर आ रही हैं और अब जिस आकाश आनंद को बसपा चीफ का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, अब वो भी नहीं रहे। बसपा चीफ ने अपने पोस्ट में स्पष्ट लिखा है कि मान्यवर काशीराम की तरह ही मेरे भतीजे भी पार्टी और साथ ही मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तब जब वो भी काशीराम के अंतिम सांस तक उनकी शिष्य की तरह पार्टी में मूवमेंट को हर दुख तकलीफ को उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार लगे रहें। ये एक बात है और गौर करने वाली बात यह है कि आकाश आनंद बसपा चीफ के हर पोस्ट को या तो रीपोस्ट करते हैं या उस पर अपनी बात रखते हुए पोस्ट करते हैं। लेकिन 12 फरवरी को जिस पोस्ट में मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित करने का ऐलान किया था, उसके बाद से आकाश आनंद ने उसे रीपोस्ट तक नहीं किया। सियासी हलकों में ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में आकाश आनंद ने अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के फैसलों को प्राथमिकता दी। हालांकि इसकी कोई भी पुष्टि अभी नहीं हुई है और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि साल 2027 में बसपा के मंच पर पहली बार आने वाले आकाश आनंद को लेकर मायावती और आगे क्या फैसला करती हैं। लेकिन मायावती के साथ साथ आकाश आनंद ने अभी इस पर कुछ भी बयान जारी नहीं किया है और अब देखना होगा कि आकाश आनंद इस पर क्या बयान देते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।